नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। स्कॉर्पियो लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लग्न कुंडली में 8 होगा, पहली लग्न कुंडली लिखा होगा, उसमें पहले घर में 8 लिखा होगा, तो ये वीडियो देखिएगा, तो ही आपका वृश्चिक लग्न है, नहीं तो नहीं देखिएगा। देखिए, इस महीने में मैंने इसका हेडिंग लिखा है बी हैप्पी एट होम। मतलब ये टाइम है जो आपके घर पे मेहमान का आगमन होगा। देखिए, जो ऐसा बोलते हैं अपन लोग कि घर में मेहमान का आना मतलब एक अच्छा साइन है, और घर के आंगन में कुत्ते का ना आना ये बैड साइन है। ये कुत्ते को अच्छी तरह पता है रोटी कहाँ मिलती। तो घर के आंगन में मेहमान आने का टाइम है, आपके घर पे खुशियों का टाइम है आपका। और अभी जस्ट देखिए, अप्रैल महीने से बदलता हुआ गुरु भी आपके घर पे बहुत खुशियां लेके आने वाला है। ये हो सकता है आपके बच्चों का, अगर कोई प्लान कर रहे हैं, आप पर उम्र बड़ी है और बच्चे के विवाह के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो विवाह हो जाएगा। और अगर आपका न्यूली मैरिड है और आप अगर प्लान कर रहे हैं चाइल्ड के लिए, तो ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। ये साल है आपका क्रिएटिविटी का, प्यार करने का, बच्चों के लिए प्लानिंग करने का। और उसमें ये महीना आपके लिए घर पे खुशियों का बहुत बड़ा माहौल रहेगा। उसमें भी 13 और 27 तारीख तो घर में एकदम प्लीजिंग, बहुत मजेदार वातावरण होगा। इस महीने में मेरे मंथली के नियम के हिसाब से मैंने आपको केयरफुल रहने का जो डेट दिया है, यू टू बी केयरफुल इन ए सेकेंड वीक। 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 दिन आप केयरफुल रहें, तो बाकी के 25 दिन, 30 दिन का महीना है, ये 5 दिन आप केयरफुल रहे तो 25 दिन आपके लिए बेस्ट बीतेगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, बाद में ये सब डिटेल्स में बात करता हूं। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये काम धंधे के लिए बेस्ट है आपके लिए। इफ यू आर ए जॉबलेस, मैं तो समझता हूँ जॉबलेस होने ही नहीं चाहिए। आप गुरु की आस्पेक्ट साल भर आपके कर्मस्थान पर रही, और अभी प्रेजेंटली 30 मार्च से 2 अप्रैल आपके लिए बेस्ट समय है। मैं ज्यादातर देखिए आपके सिंह राशि कर्मस्थान में है और गुरु की आस्पेक्ट है, तो ये अगर जॉबलेस है तो ये बेस्ट दिन साबित होगा। 30 मार्च से 2 अप्रैल, और ऑलरेडी जॉब है समझो अगर आपके पास, तो बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है। डायरेक्टर या लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे किसी को मिलने जाना हो तो 30 मार्च से 2 अप्रैल सिलेक्ट करिएगा। 3 अप्रैल से 6 अप्रैल एक ऐसा दिन रहेगा आपके हाथ में बहुत सारा पैसा होगा। ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 3, 4, 5, 6 अप्रैल यू विल एंजॉय दिस डेज विथ योर फ्रेंड्स, और हाथ में अमाउंट भी अच्छा खासा आपके हाथ में होगा। 7, 8, 9, 10 और 11 अप्रैल में यहां लिख चुका हूं। ये एक्सपेंसिव होगा, हो सकता है आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र भी करे। यार स्कॉर्पियन आपका सबके साथ पटता नहीं है। पटता नहीं मतलब आप सब लोग आपको निभा भी नहीं सकते। मैं स्कॉर्पियन को देखता हूं, बहुत रिवेंजस तो होते हैं, ठीक है, बट कोई अच्छा काम भी करेगा तो उसका अच्छा रिवॉर्ड भी स्कॉर्पियन दे सकता है। ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियन सिर्फ नेगेटिव है, बट स्कॉर्पियन ज्यादातर मैं देखता हूं उनका सभी के साथ ट्यूनिंग नहीं हो पाता। बहुत कम लोगों से ट्यूनिंग होता है। ट्यूनिंग ज्यादातर कैंसरियन से होता है, मीन वालों से होता है, इवन लियो से भी आपका ट्यूनिंग अच्छा होता है। सबसे अच्छा ट्यूनिंग आपका एक्वेरियस के साथ होता है। तो अगर कोई एक्वेरियस लगने का पर्सन आपके आजू बाजू हो तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। 7, 8, 9, 10, 11 विल बी एक्सपेंसिव डे। कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा आपको। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन 7 से 11 में नहीं लीजिएगा, हो सके तो। 12, 13, 14 और 15 अप्रैल ये आपके लिए अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। 12 से 15 उसमें आप अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्यों आप इस दौड़ में कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं, आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। ज्यादातर मैं भाई बहनों में देखता हूँ स्कॉर्पियंस को बड़ा इनजस्टिस होता है। माता पिता की तरफ से भी बहुत हेरिटेंस में बहुत कुछ चीज नहीं मिल पाता। 12 से 15 एक ऐसा टाइम है आपको रिवाइज करने का टाइम। 16 से 20 आपके हाथ में बहुत सारा पैसा होना चाहिए। 16, 17, 18, 19, 20 आपके हाथ में एक अच्छा खासा आंकड़ा होगा। 16 से 20 में आपका पूरा परिवार एकत्रित भी हो सकता है। मैंने बोला ऐसा, यू विल बी हैप्पी फॉर दिस मंथ। 7 अप्रैल से 16 मई तक मैंने बोला ऐसा। चतुर्थ का मंगल है, घर के अंदर बड़ा शांति का माहौल है। घर के अंदर गेस्ट भी आपके आएंगे इस महीने में। और 16 से 20 फिनेंशियली यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस।
ऑल थ्री थिंग्स, मतलब पैसा भी होगा, अच्छा खाना भी मिलेगा और फैमिली के साथ एंजॉय भी करेंगे। तीनों एफ आपको एंजॉय करने मिलेगा, फूड, फैमिली और फाइनेंस 16 से 20 में। 21, 22, 23 और 24 देखिए ये भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का, फिर से कुछ पैचअप करने के लिए 3-4 दिन का टाइम आया। जनरली देखिए अभी जो 26 फरवरी था वहां से 6 अप्रैल तक आपने अपने भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया है। उसमें से 21, 22, 23, 24 वैसा ही दिन है कि उसको आप वापस और स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। कोई चीज में आप में डेयरिंग भी आएगा। ये दिन बहुत अच्छा है 21, 22, 23, 24 हिम्मत करने के लिए। 25 से 29 जो मैंने बोला है बी हैप्पी एट होम, उसका कुछ अंश, कुछ ड्रॉप आपको दिखाई देगा 25 अप्रैल से 29 अप्रैल में। अगर हो सकता है देखिए अगर घर को प्लान कर रहे हैं तो वो लास्ट ईयर बहुत अच्छा ही था, मतलब नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का समय घर लेने के लिए, ओल्ड एज प्लान करने के लिए बेस्ट था। और 25 अप्रैल से 29 अप्रैल मैंने जो बोला हैप्पी एट होम का, अभी 30 अप्रैल से 3 मई तक का जो टाइम है ये एंड ऑफ दिस मंथ है। और इसमें आपको कोई नई आइडिया क्लिक होगी, स्टूडेंट के लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा 30 अप्रैल से 3 मई तक का। नई आइडिया क्लिक होगी आपके दिमाग में, किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ प्यार करने के लिए 30 अप्रैल से 3 मई बेस्ट है। और अपने बच्चों की प्रोग्रेस का पहला जो आपको वो मिलेगा, हिंट मिलेगा, ये 30 अप्रैल से 3 मई में मिलेगा। मतलब आपको समझ में आएगा कि अब नाउ माय चाइल्ड विल डेफिनेटली ग्रो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, तो ये वो साल है आपके लिए 2022 एक ऐसा साल साबित होगा कि आपका बच्चा, अगर आप मेरी उम्र होगी तो उसकी मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं अपने बेटे या बेटी के लिए, तो ये वो समय है कि उनकी मैरिज हो जाएगी। आप अपने लिए मैरिज के लिए कोशिश करते होंगे तो भी बड़ा समय अच्छा है। और अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, देखिए अगर जो आपका अभी संतान स्थान में गुरु आएगा 12 साल के बाद, ये गुरु संतान स्थान में आ रहा है, यानी कि 2010 में ये आया था, ऐसा ही 2022 में गुरु आएगा। ये आपको चाइल्ड का बड़ा ग्रोथ दिखाई देगा। अब जॉबलेस लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया 30 मार्च से 2 अप्रैल बेस्ट है। मतलब अगर इंटरव्यू की तारीख अगर आपके हाथ में है या किसी बड़े आदमी से मिलने जाना है कोई बिजनेस के सिलसिले में, तो भी 30 मार्च से 2 अप्रैल बेस्ट है। बिजनेस के लिए मैंने क्या बोला, लिखा देखिए फाइनलाइज बिफोर 12 अप्रैल। 12 अप्रैल का गुरु का एक जबरदस्त सपोर्ट आपके कर्मस्थान पर है। 12 अप्रैल के पहले अपने बिजनेस के कोई नए कोरस्पॉन्डेंस है या रजिस्ट्रेशन है या कोई बिगिनिंग करना चाहते हैं तो कर ही दीजिएगा। बट 12 अप्रैल के पहले आपके सभी पेपर वर्क खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद धीरे धीरे वो बिजनेस का थोड़ा ग्रिप आपका छूटता जाएगा। हाँ, बिजनेस में कोई इश्यू नहीं आएगा। हेल्थ के लिए इस महीने में मेरे को कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है, नेगेटिव इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। 7 से 11 थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है आने वाला, यानी कि अगर आप बहुत टाइम से फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और कोशिश कर रहे हैं, देखिए एजुकेशन हाउस में आया हुआ गुरु आपके एजुकेशन को एक बूस्टअप देगा। दिस इज द डे टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने का समय है। स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूं 2022 से अप्रैल 2023 तक का समय बेस्ट रहेगा। जो प्यार करते हैं उनके लिए देखिए 13 तारीख, 27 तारीख और 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से 3 मई तक का टाइम है, बट ये मई महीना इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके लिए मैंने सिर्फ 30 अप्रैल लिखा। 13, 27 रोमांटिक डे है। घर के अंदर, मन के अंदर, बहुत घर में हो सकता है किसी का बर्थडे हो जाए। 13 और 27 अप्रैल घर में बड़ा आनंद का वातावरण आप अनुभव करेंगे इस महीने में। 30, 13 और 27 ये 3 दिन आपका अप्रैल महीने का आप घर पे बड़ा आनंद का, यानी कि हो सकता है मैंने बोला ऐसा कोई केक वेक लाके कोई बर्थडे होगा या कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है घर पे 13, 27 और 30 अप्रैल को हो सकता है। देखिए घर के इस दिनों को हो सके तो छुट्टी लीजिएगा 3 में से एक दिन और एंजॉय करिएगा अपने घर के लिए, अपने परिवार के साथ। देखिए स्कॉर्पियन है आप, बेसिकली मैं ऐसा मानता हूँ आप लोगों के साथ जो लोग रहते हैं डेफिनेटली वो लोग कहीं आपका जो एग्रेसिव नेचर नहीं बोल सकते, बट डिफेंसिव नेचर होता है और आप आपके जीवन में दूसरों का इंटरफेरेंस नहीं चलाते। तो ये तारीख को मैंने बोला था 30, 13, 27 ये दोनों में से एक दिन मेरा सजेशन है छुट्टी लेके घर पे एंजॉय करिएगा हो सके तो।
इट विल बी ए रोमांटिक और वेरी बेस्ट डे। मैरिज के लिए गुड टाइम आपका शुरू हो गया अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में। ये गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पर है, मतलब जीवन में स्थिरता आ सकती है। आपके 5th हाउस 9th हाउस पर है, भाग धर्म स्थान पे, तो वो धर्म कार्य भी आपसे करवाएगा। तो जो अविवाहित है उनके लिए अभी समय शुरू हो गया। आप मतलब कहीं अगर इसमें देखिए, हम लोग तो यही बोलेंगे कि कहीं मैरिज ब्यूरो में नाम वाम लिखवाते रहो और कोशिश करते रहो। विवाह के लिए ये एक अच्छा समय है। जिससे प्यार करते हैं उसको समझने के लिए एक अच्छा समय है। तो स्पेयर दिस ईयर 2022 शेयर बाजार में भी बहुत सारा, देखिए मैं ज़्यादातर स्कॉर्पियंस को, आप जैसे लोगों को एडवाइजरी प्रोफेशन में देखता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोफेशन में। और फाइनेंस को हैंडल करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों की एबिलिटी है, वो भी मैंने देखा है स्कॉर्पियन का। कर्मस्थान में सिंह राशि की वजह से सरकार और फाइनेंस, यही आपका मेन काम है। टीचिंग में भी बहुत देखे हैं मैंने स्कॉर्पियंस को। तो ये शेयर मार्केट के लिए 3, 4, 5 और 6 तारीख बेस्ट है। 3, 4, 5, 6 तारीख में आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। अभी तक जो स्कॉर्पियन है और वो शेयर बाजार की तरफ आए नहीं, तो ये आना शुरू होंगे आप जैसे लोग। देखिए ये ट्रेंड है, अभी आपके बुद्धि स्थान में शेयर बाजार के हाउस में आएगा। लोग अभी आपको ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे, बोलेंगे कि आप सिस्टमेटिक प्लान में इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। अभी आप फाइनेंशियली बहुत नॉलेज वाले पर्सन है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ स्कॉर्पियन को लगभग 27-30 साल तक में काफ़ी एक अच्छा फाइनेंशियल अनुभव हो जाता है। तो ये वो टाइम है जिसमें 3, 4, 5, 6 अप्रैल फाइनेंशियल बेनिफिट का टाइम है। हाथ में आपके 16 से 20 अप्रैल में, इस महीने में कुछ हाथ में एक अच्छा खासा पैसा भी आना चाहिए। अगर इस महीने में अगर 16 से 20 में आपके हाथ में पैसा नहीं आया तो फिर अभी कमेंट करिएगा। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि 16 से 20, 16 to 20 अप्रैल में बेस्ट पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, मैंने जो बोला हो, बेस्ट पैसा हाथ में आ जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए इस महीने में 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा है, हिंदू न्यू ईयर है, गुड़ी पाड़वा है। और हमारे महाराष्ट्र का तो सबसे बेस्ट दिन मानते हैं हम लोग गुड़ी पाड़वा को। मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और इस महीने में 2 अप्रैल से चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होती गुड़ी पाड़वा के दिन से, और वो रामनवमी तक यानी कि 10 अप्रैल तक चैत्री नवरात्रि है। अगर आपके देखिए, अगर जो विवाह का प्रॉब्लम है, आपका सप्तम शुक्र है, विवाह वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, जनरली देखिए आपका जो आपका स्पाउस आपसे परेशान हो जाता है, यानी कि आपके पति या आपकी पत्नी। क्योंकि आप लोगों को ज्यादातर मैं देखता हूं, देखिए लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है, यानी कि झगड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ता। रोग, ऋण या शत्रु, मैं बहुत बार देखता हूँ स्कॉर्पियन को कोर्ट कचहरी के केसेस में उलझे होते हैं। अगर आप लॉयर वॉयर है तो बात ठीक है, अदरवाइज मैं देखता हूँ कई केसेस में उलझे होते हैं। तो ये जो टाइम है, जो देखिए, एक तो मैंने आपको बोला नवरात्रि में आप पूजा कर सकते हैं माता जी। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल में माता जी की पूजा कर सकते हैं। अपने कोई भी माता जी को आप मानते हैं, अपनी कुल देवी को मानते हैं, तो बेस्ट है ये समय में आप उसका इलाज करने के लिए। दूसरा, इस महीने में देखिए सूर्य ग्रहण है आपको 30 अप्रैल को 0 आवर्स और 15 मिनट्स है, यानी कि ये 4 घंटे के लिए 1 मई को चला जाएगा ये ग्रहण। 24 आवर्स है, मतलब ये इट विल बी इन 1 मई। तो 1 मई के 24 मतलब 30 तारीख को रात की बात है, 0 आवर्स एंड 15 मिनट 30 तारीख को। यहाँ से लेके 4 घंटे तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। अगर कोई भी मंत्र को आप अगर जो सिद्ध करना चाहते हैं तो इस महीने में नवरात्रि भी है, आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण भी है लास्ट दिन में 30 अप्रैल को रात को 12 बजे। कोई भी माता जी का जो आप पूजा करते हैं अपने इष्ट का, वो मंत्र सिद्धि का आप लाभ ले सकते हैं। आप कोशिश करिएगा, अनुभव यही बताता है कि ये दिन बेनिफिटेड है। चैत्री नवरात्रि का मैंने बताया, रामनवमी का बताया, चतुर्थी इस बार विनायक चतुर्थी और संकष्टी दोनों भी मंगलवार को ही आ रहे हैं। 5 तारीख को विनायक चतुर्थी है, संकष्टी 19 अप्रैल को है। मैं ज्यादातर एरीस और स्कॉर्पियन दोनों लग्नकों में मंगल के लग्न है, नेगेटिव दक्षिण का स्वामी है। चैलेंजेस जीवन में बहुत होते हैं। देखिए एरीस और स्कॉर्पियन को चैलेंजेस लाइफ में ज्यादा आती है, और इफ यू नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम इन अ डे,
तो यू आर ऑन ए रॉन्ग पाथ। मतलब आप अगर पूरे दिन के दौरान अगर कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी तकलीफ में नहीं है, इसका मतलब है आप कोई गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही चाहिए। और स्कॉर्पियन को रोज सुबह चैलेंजेस आती है। एक तो वजह लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह, दुश्मन उसके ऊपर हमेशा एक्टिव ही रहते हैं दुश्मन। या तो कोर्ट कचहरी के केसेस में स्कॉर्पियन फंसे पड़े रहते हैं, मैंने बहुत देखा है। तो ये गणेश उपासना करने से, गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथर्वशीष है, गणेश सहस्त्र नाम करने से लाभदायक रहेगा। विनायक चतुर्थी और संकष्टी ये प्रदोष है 14 और 28 4 को। अगर चंद्र आपका जन्म का अच्छा नहीं, राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो 14 और 28 तारीख को प्रदोष का व्रत करिएगा। देखिए 1 तारीख को और 30 तारीख को 2 अमावस है इस महीने में, और 30 तारीख को तो सूर्य ग्रहण भी है रात को, मेष राशि में है और भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र में इंसान अगर जो घुसता जाए तो घुसता ही जाता है, मतलब उसका अंत नहीं आता, बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। सो ये देखिए, ये घर में जो बड़ा होता है उसके लिए सूर्य ग्रहण ज्यादा नेगेटिव होता है, छोटों के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। बट सूर्य ग्रहण अगर आप कैप्टन है तो प्रॉब्लम हो सकता है, आप मालिक है तो प्रॉब्लम हो सकता है, आप राजा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सूर्य ग्रहण थोड़ा नेगेटिव माना जाता है राजाओं के लिए। अभी ये है अबाउट आपका इस महीने का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो आपको मैंने जो बताया, आपको चतुर्थी का बताया, प्रदोष का बताया, अमावस का बताया। गुरु आपके चतुर्थ स्थान से लेके अभी 5th हाउस में आ रहे हैं, यानी कि आपके मन में अभी शेयर बाजार की तरफ आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो टाइम है अप्रैल से लेके अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का समय, ये समय आपके बच्चे के ग्रोथ का है। दिस इज द टाइम टू ग्रो योर चाइल्ड। आप जिससे प्यार करते हैं उनके लिए स्पेयर करिएगा, नई आइडिया क्लिक होगी। स्टूडेंट के लिए अगर बहुत बड़ा एजुकेशन का चैलेंजिंग जगह पे आप खड़े हैं तो आप पास हो जाएंगे। समझो, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीए करते हैं फाइनल में और बहुत परेशानी भुगतते हैं। अगर इफ यू आर स्कॉर्पियन, देखिए आपके कर्मस्थान में सिंह राशि भी है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को जो 3-4 बार फेलियर हो चुके हैं, तो ये साल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में पूरा एडी छोटी का जोर लगा के वो सैंक्शन अपना छुट्टी, मतलब उस एजुकेशन में कामयाबी पालो। दोज हु आर अनमैरिड दे मस्ट ट्राई फॉर देयर मैरिज नाउ। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी, जो एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस महीने में, इस साल में अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक में, ये भी पॉसिबल है। तो इस महीने में मैंने आपको चैत्री नवरात्रि का भी बताया कि आपकी कोई भी, ये नवरात्रि में लोग माता जी की पूजा करने वाले लोग बहुत इस महीने को 3-4 अप्रैल से 10 अप्रैल में कन्या भोजन कराते हैं। नवरात्रि में कन्या वो घर पे बुलाते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं। अगर आपका विवाह डिले हो रहा है तो कन्या भोजन जरूर करवाइएगा और यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा छोटी छोटी लड़कियों को। 10 साल से छोटी लड़की हो, 9-10 साल से, ऐसी लड़कियों को घर पे बुला के यथाशक्ति भोजन कराएं उनको और यथाशक्ति मदद करें। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं एट द एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।